कैसे हैं? हेलो। मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया। पहली बात मैं और हमारे दर्शक जो भी है वो सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं इस स्टॉक के लिए। और हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है इस स्टॉक को लेकर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद गुप्ता और मेरा नाम अतिन गुप्ता भी है। और मैं इंडस्ट्री में पहली बार आया हूँ। मैं पहले से राइस मिल इंडस्ट्री का व्यापार करता रहा हूँ, लेकिन इस NH34 जो कि पुराना GT रोड है, ये जब से 4 लेन बना है, NH34 बना है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर अलीगढ़ से और कानपुर के बीच में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर बच्चे, महिलाएं और अच्छे जो परिवार है वो वहाँ पर रुक के जो है अच्छा भोजन कर सकें और थोड़ी देर रेस्ट कर सकें। रूम्स व्यवस्था है, और जैसे कि लेडीज और बच्चे हैं, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम इस चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि हमें यहाँ पर एक ऐसी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और इस तरह की व्यवस्था हमें लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए। ओके, दैट्स अमेजिंग। सो गाइस, आप ये तो एक ही इंटीरियर चेक कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज है एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है कि मतलब अगर आप ना आर्टिक विजिट करोगे आप पीन पाओगे। इसके बहुत ही फोल्डर और बहुत डिजाइन है यहाँ पे, सारे बहुत ही न्यूली डिजाइन है, प्लस इंटीरियर इसका बहुत ही ज्यादा बहुत है। तो गाइस, जैसे कि सर ने हमें इतनी सारी इंस्क्रिप्शन दे दी है और आप यहाँ पे इंटीरियर देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैं आपको इंटीरियर इसका डिस्प्ले कराने वाली हूँ। जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे एंट्री करी थी तो पीछे की बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था, क्योंकि आजकल जो है जो पेरेंट्स और जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें जब उनको दिखती है, जो उनको लगता है कि अच्छा आपको तो बड़ा क्लासी है, तो वही जाकर वो बैकवर्ड परफॉर्म करते हैं। एंड वो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम इंटीरियर यहाँ से क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा है जो मेजर फैक्टर है हाइजीन का। और इस सर आप बताइए कि मतलब जैसे हमारे कस्टमर्स आते हैं, आप अपनी सीरियल के बारे में हमारे और दर्शकों को बताइए। जी देखिए, क्या है कि हम भी कई जगह गए तो मैंने ये महसूस किया कि रेस्टोरेंट में इंटीरियर में उनकी जो हाइट्स होती हैं वो मैक्सिमम 10 फीट ही होती हैं। हाँ जी। मैंने उसको लगभग 15 से 16 फीट किया हुआ है, जिससे हमको ये लगे कि कहीं हम बंद कमरे में नहीं हैं। यहाँ पर यदि हम 200 लोग भी यहाँ पर सेटिंग करते हैं तो मुझको बंद महसूस नहीं होता है, अंदर से उबन टाइप की नहीं महसूस होती है। इसलिए हमने इसकी हाइट जो है वो 15 से 16 फुट की रखी हुई है। और पूरे इंटीरियर में हमने जो है 11 टन के 4 AC लगा रखे हैं। और साथ ही हमने सेटिंग एक जैसी नहीं लगा के रखी है। जैसे आप इस साइड में बात करेंगे एंट्री पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर सोफा बैक साइड में दे रखा है और आगे की तरफ हमने चेयर्स दे रखी हैं। लेकिन इसी हिसाब से यदि हम सेंटर पे आ जाए तो हमने लेफ्ट और राइट में रिक्शा के लुक में रिक्शा सेटिंग दे रखी है। और ये एक अमेजिंग लुक है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये काफी चीज है कि आपका स्पेशली हाइट के रेस्टोरेंट ये आप देख सकते हैं, ये रिक्शा का सिटिंग है एंड दिस इज आल्सो सो कंफर्टेबल। यहाँ की सीट्स वगैरह पे इसका बहुत कंफर्टेबल है एंड जैसे कि हाई नो का बहुत ज्यादा से आते करते हैं यहाँ की सिटिंग के आप बैठ सकते सर। और इसके बाद में फिर हमने सेंटर पे एक जो ये दिया हुआ है जिसमें पेड़ पौधे हमने लगा के रखे हुए हैं, इसके चारों तरफ हमने राउंड सोफा दे रखा है और उसके बाद राउंड सीटिंग दे रखी है। यदि कोई फैमिली में 25-50 लोग आते हैं और एक साथ बैठना चाहते हैं तो उनके लिए ये सेटिंग कंफर्टेबल होती है और एक साथ बैठ सकते हैं। और इसी हिसाब से फिर हमने सिंगल चेयर, डबल चेयर का और 4 चेयर का भी सेटअप हमने अलग से बना के रखा हुआ है। लेकिन आपको कहीं से ये नहीं महसूस होगा कि हम एक जैसे ही टेबल में बैठ रहे हैं। जिसको जहाँ मना है, इसको लगता है कि हम कल वहाँ बैठे थे, अगले दिन आया तो यहाँ बैठा, इस तरह से उसे कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। हाँ। और इसके बाद में हम बात करें, ये हमने ऊपर जो किचन बनाया है लाइव काउंटर, इसके ऊपर जो फ्लोर है उसमें हमने मेजरमेंट फ्लोर बनाया है। चलते हैं उसमें आपको देख। तो सर जैसे कि मैं यहाँ से भी देख सकती हूँ कि आपका यहाँ का भी बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है एंड डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो कि हमारे जो व्यूअर्स है उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। मैं इस बात से बड़े गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने जो सोच रख के ये इंटीरियर दिया है, मैंने जो मेहनत करी है, इसमें मेरा बिल्कुल मैं सफल हुआ हूँ। अभी तक जितने भी कस्टमर आए हैं उन्होंने ये चीज़ नीचे से तो नहीं दिख रही थी उतने क्लियर, जब ऊपर आए तो उनको वाकई ये महसूस हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में हूँ। मैंने जो वॉल पेंटिंग दी है वो बिल्कुल मड के पेंटिंग में दी हुई है। यदि आप इसको टच भी करेंगे तो लगेगा कि मड है। तो और इसमें हमने राजस्थान की थीम्स को यहाँ पर लाए। दूसरी चीज, यहाँ पर जो नीचे का टाइल्स वगैरह है वो भी राजस्थान के पत्थर जैसा हमने यहाँ पर लुक दिया है। मैंने भारत की कुछ चीज़ों को यहाँ मैं मतलब पेंटिंग में हमने महसूस कराया कि हमारी एक कला
पुरानी रही है और ये अच्छी है। तो सर आपका मतलब मेरे पत्नी ख्याल है कि आपकी राजस्थान क्वीन तो कहाँ से आया माइंड में? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यदि हम कुछ मतलब देसी भी कुछ होना चाहिए। अच्छा, मतलब नीचे बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है और ऊपर थोड़ा देसी होना चाहिए, गांव का फीलिंग आना चाहिए। देखिए जो लोग अब मैक्सिमम लोग शहर में रहने लगे, अब उनको केवल यादें रह गई है कि हमारे नानी के घर, हमारे परदादा के घर जो है वो कच्चे हुआ करते थे, तो बस याद रह गई है। और आज की जनरेशन जो है वो तो उसे पता भी नहीं है कि मड की दीवार कैसी होती थी। लेकिन आज जो बच्चे आएंगे उनको हम लोग बता सकते हैं कि ये मड की दीवार ऐसी होती थी, इस तरह से वो ऐसा होता था। इसलिए हमने इस तरह का भी लुक दिया जो हमारे यादगार में बना रहे। वाओ, ये तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड ये जगह भी बहुत ही ज्यादा दर्शाती है कि ये से मॉडर्न थी नहीं, बल्कि हम लोगों को जो अब की जनरेशन है उसको पहले जमाने की भी चीजें याद रखनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कैसा था हमारा पहले का जमाना जिस पर लोग रहा करते थे। वेरी नाइस सर। और गाइस आप ऊपर से भी देख सकते हैं वहाँ का व्यू, और यहाँ से आपको देख के पता चलता है कि ऊपर की मतलब ऊपर एक आप देख लो तो आपको बहुत ही ज्यादा एम्बियंस का पता चल रहा है, जो बहुत ही इसका प्लस बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया है हमारा जो डाउन फ्लोर है और ऊपर वाला भी फ्लोर जिससे में। तो बाहर तभी तक होते हैं यहाँ का एम्बियंस और सिटिंग अरेंज ऐसे एक्सप्लोर कर लिया है। और कहते हैं खाने की जो स्पेशलिटी है आप देख सकते हैं, यहाँ वैरायटी ऑफ फूड सब लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं मिस्टर चैटर्जी से, तो मिस्टर चैटर्जी बताइए अपनी स्पेशलिटी जो आपने प्रेजेंट कर रखा है हमारे व्यूअर्स के। हाँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए चिली इडली भी मिलेगा, यहाँ साउथ इंडियन का पोड़ी इडली भी है, 65 है। उसके बाद सोया चाप है। अच्छा। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, सोया चाप बहुत अच्छा, आप यहाँ की स्पेशलिटी बता रहे हैं। एकदम परफेक्ट। और सुबह आप जब घर से निकले वीकेंड में भी अपना फैमिली को लेके, तो हमारा यहाँ पूरी सब्जी, छोले भटूरे, चाय, लस्सी, जलेबी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आ सकते हैं, सुबह सुबह नाश्ता कर सकते हैं हाईवे में आके, फिर आप वापस अपना घर जा सकते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आप यहाँ पर एक से एक जितने भी आइटम्स लगे हुए हैं सब बहुत ज्यादा ये देखिए, और एक हमारा चीज नगेट्स जो हम इन हाउस बना रहे हैं। लुक एट द प्रेजेंटेशन, है ना। एंड चाट भी है, देखिए ये पूरी सब्जी है, ये कोफ्ता करी है, दाल मखनी है, कढ़ाई पनीर है, नान है, वाओ लुक एट दिस, गार्लिक नान एक्सीलेंट। आप सब आइए और यहाँ पे खाइए और खुश हो जाइए। थैंक यू। गाइस आपको मैंने देखी भी है कहाँ पे वैराइटीज एंड इन वैराइटीज आप प्रेजेंट को यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। मेरे को तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगा इसका प्रेजेंटेशन, का टेस्ट, सो आई जस्ट लव इट। तो सर अभी तक हमने आपका एम्बियंस देख लिया, आपका वेन्यू पूरा हम लोग एक्सप्लोर कर लिया है। इंटीरियर तो मुझे बहुत पसंद आया है, आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बेहद पसंद आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब मेरे बस एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा बेचैन करता है, वो ये है कि कहीं ये रेस्टोरेंट, कहीं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि उनको रेट्स सबसे पहले व्यूअर्स को देखने आते हैं कि अरे ये तो बड़ा से बड़ा है, शायद ही महंगा हो, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा रेट्स डिस्क्लोज करें हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, ये बात लोगों के मन में आ रही होगी क्योंकि इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर इतना प्यारा और इतना खूबसूरत बनाया है कि लोगों को लगता होगा कि ये वाकई महंगा होगा। लेकिन हम बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 9 रुपए से लेके 300 रुपए तक से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे 2-4 चीज़ों के आइटम मैं गिनवा सकता हूँ, जैसे जो चाय है हमारे वो 9 रुपए की है, समोसा 9 रुपए का, रोटी 9 रुपए की है, और हमारे यहाँ जो दाल है वो 139 रुपए की है। तो इस तरह से आप मतलब मोटा मोटा समझ सकते हैं
कि हमारे यहाँ लगभग 75% रेट दूसरे जो स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट है उनसे 75% मेरा रेट है। 25% हर हालत में कम है। आप यहाँ से कानपुर की तरफ किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे उनसे कम 25% मेरा लेस है। और बात रही कि यदि हम सस्ता बेच रहे हैं और इतना महंगा खर्चा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि यदि हम हाईवे पे अपना ढाबा बनाए हैं, अपना रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं और हमारी सेल आज नहीं तो धीरे धीरे हमारी जब आगे बढ़ेगी तो हमें नंबर्स ऑफ जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। मुझे कम नफ़ा चाहिए, मुझे कम मुनाफा चाहिए और मुझे बिक्री ज़्यादा चाहिए। मुझे बहुत बड़े मुनाफा की वो आवश्यकता नहीं। तो दैट्स अमेजिंग, क्योंकि यहाँ की मैंने खुद से केक कार्ड देखा है एंड यहाँ की जो रेट है वो बाकी और जितने भी रेस्टोरेंट्स है, जितने भी ढाबाज है, बहुत ही ज़्यादा महंगे है। सर आप कोई और चीज़ बताइए, यहाँ पे और भी कुछ हिडन टैक्सेस वगैरह कुछ है? हमारे यहाँ जो भी भोजन है उसके ऊपर 5% का टैक्स है और जो ब्रांडेड आइटम्स है वो इंक्लूडिंग टैक्स है। जो पानी की बोतल या कोक वगैरह है वो इंक्लूडिंग टैक्स आती है, लेकिन जो हमारे पास जो ये भोजन है इसमें 5% टैक्स एक्स्ट्रा है। अच्छा, मोस्ट को जानना है कि यहाँ पर जो फूड है और जो क्विजीन शो होते हैं जो आपके अंदर आते हैं, तो आप हम चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सप्लेन करें बाय 1 to 1। सो यहाँ से हमारा स्वीट सेक्शन शुरू होता है। इसमें घी का स्वीट्स है, काजू का स्वीट्स है और ये सब इन हाउस बन रहा है। ये जितना भी यहाँ पे हमारा लोकल क्राउड्स है उसके लिए, यहाँ पे जो हाईवे में जा रहे हैं उनके लिए भी है। जो नियर बाय सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं वो अपना सेलिब्रेशन के लिए यहाँ से स्वीट्स पैक करा सकते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स है, जो बेकरी किसी का घर में बर्थडे पार्टीज है उनके लिए भी ये बेकरी का केक्स हम यहाँ से बना सकते हैं। और हम लोग हर रोज फ्रेश बना रहे। वी आर प्योर वेजिटेरियन, नो एग्स इन बेकरी, ठीक है। सो मतलब किसी को घर में पूजा भी करना है तो मिठाई के साथ आप केक पेस्ट्री भी दे सकते हैं। राइट।